आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। पहले एक अपील। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं, सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब सुनिए समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना संकट की इस घड़ी में प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन के महत्व के बारे में जागरूक होना चाहिए। उन्होंने लोगों से कोरोना वैक्सीन के बारे में किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग निःशुल्क वैक्सीन लगवा सकते हैं, जो केंद्र सरकार राज्य सरकारों को भेज रही है। उन्होंने कहा कि 1 मई से देश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के प्रत्येक व्यक्ति के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र का निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम आगे बढ़ता रहेगा। प्रधानमंत्री ने राज्यों से अपील की कि वे अधिक से अधिक लोगों को केंद्र सरकार के निःशुल्क टीकाकरण अभियान का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने लोगों से आग्रह किया, वैक्सीन लें, सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें दवाई भी कड़ाई भी, इस मंत्र को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने आशा प्रकट की कि लोग शीघ्र ही इस संकट से बाहर निकल आएंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस बार गांवों में भी नई जागरूकता दिखाई दे रही है और कोविड नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। गांव के लोग भी खुद को कोरोना से सुरक्षित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनेक युवा शहरों में भी आगे आए हैं और अपने क्षेत्र में कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। प्रदेश में कोरोना की पॉजिटिविटी दर लगातार कम हो रही है और रिकवरी दर लगातार बढ़ रही है। 21 अप्रैल को एक्टिव केसों की संख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश देश में 7वें नंबर पर था, जो कल रात तक 10वें नंबर पर आ गया है। जबलपुर से हमारी संवाददाता ने बताया है कि जिले में कल 856 मरीज कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं, जो कि एक दिन में स्वस्थ होने वाले मरीजों में अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। वहीं 820 नए संक्रमित भी मिले। वहीं शिवपुरी जिले में कल 239 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले। सीहोर में 222 नए मरीज मिले। वहीं 141 मरीज स्वस्थ हुए। शाजापुर में 62, मुरैना में 203, खंडवा में 35, श्योपुर में 28, पन्ना में 195 और मंदसौर में 135 कोविड-19 के नए मरीजों का पता चला। उधर डिंडोरी में 145 व्यक्ति स्वस्थ होकर घर लौटे। देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले बैतूल के 104 साल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने कोरोना से जंग लड़ते हुए संक्रमण को मात दी है। आकाशवाणी से बातचीत में बिरदी चंद गोठी ने बताया कि उन्होंने घर पर रहकर ही इलाज कराया। इस दौरान वे खुश रहे और खान-पान पर ध्यान दिया, जिससे उन्हें जल्द स्वस्थ होने में मदद मिली। कोरोना से जो पहले से 4-6 महीने पहले से खान-पान खराब रखते हैं, जो ध्यान नहीं देते, स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं देते, सावधानी नहीं रखते, उनको तकलीफ जाती है। और हम लोग तो सादा जीवन वाले हैं, इसलिए हमको इतनी की कोई तकलीफ नहीं है। 24वें और अंतिम जैन तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भगवान महावीर का जीवन हमें शांति और आत्मसंयम सिखाता है। श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि जब देश मिलकर कोरोना संकट से लड़ रहा है, ऐसे समय में उनकी भगवान महावीर से प्रार्थना है कि वह सबको स्वस्थ रखें और महामारी से निपटने के हमारे प्रयासों को सफल करें। इस मौके पर राजधानी भोपाल सहित सभी जिलों में कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए महावीर जयंती मनाई जा रही है। टीकमगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में यह पर्व जैन धर्मावलंबियों ने अपने घरों में रहकर मनाया। सुबह 8 बजे अपने अपने घर के दरवाजे और बालकनी में घंटी बजाकर महावीर जयंती का संदेश दिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी मणिकांत ठाकुर का कोरोना से देहांत हो गया है। वे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती थे। सतना जिले में कोरोना कर्फ्यू 1 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। होशंगाबाद जिले में लोगों और होम आइसोलेटेड मरीजों को आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है।
रीवा जिले में अब तक 4,776 किसानों से 1,62,791 क्विंटल गेहूं की खरीद की गई है। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।